क्वेश्चन नंबर 24 में करेक्ट पड़ेगा। कहता है बिंदु x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक। देखिए मध्य बिंदु का नियमक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 बटा में 2 होते हैं, y1 प्लस y2 बटा में 2 होते हैं। इसका सही जवाब होगा ए नंबर। ठीक है, x नियमक को जोड़ के 2 से भागा, y नियमक को जोड़ के 2 से भागा। तो आपको क्या लग रहा है कि सही दिया? नहीं सर, यहाँ पर x दिया, यहाँ पर y दिया, गलत है ना। यहाँ पर x दिया, यहाँ पर x2 दिया, गलत है। यहाँ पर देखिए सही जवाब, ये तो भागा देवे नहीं किया है ना। तो इसका सही जवाब होगा आप लोग को बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब होगा कि सर x नियमक को जोड़ के x प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। ठीक है, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। अगला बढ़े। कहता है बिंदु 3,2 और माइनस में 3,2 दोनों अवस्थित है, मतलब दोनों किसके अवस्थित है ना, दोनों जो किस रेखा के अवस्थित हो जाएंगे। तो 25 का आप लोग को बीच में जल्दी से आंसर आना चाहिए कि सर दोनों जो एक्स अक्ष की ओर होगा। ठीक है, एक्स अक्ष की ओर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला बढ़े क्या। तो अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा क्यों सर, तो देखिए हम आपको ग्राफ से बता देते। ठीक है, यहाँ पर बोलिएगा क्या होता है, बोलिएगा प्लस प्लस होता है सर। ठीक है, और यहाँ पर बोलिएगा माइनस प्लस है। ठीक है, तो यहाँ माइनस और प्लस होता है। ठीक है, माइनस और प्लस होता है, इसी में होता है। बोलिएगा नहीं सर ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं प्लस, यहाँ पर होते हैं माइनस। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो दोनों जो इस रेखा है, ठीक है, इस रेखा है, मतलब दोनों एक सच के दोनों, एक सच के दोनों ओर होगा। ठीक है, ये वो एक सच के और एक सच के दोनों ओर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला कि प्रथम पद में किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो कोटि कहलाती है। ठीक है, एक्स नियमक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ठीक है, और एक्स अक्ष से दूर जा रहा है मतलब बाई अक्ष, और बाई नियमक को क्या कहते हैं, बोलिएगा कोटि कहते हैं। बाई नियमक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। एक सेकंड, क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो इसका सही जवाब कोटि होगा। ठीक है, ऑप्शन वाइज इसका बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कहते हैं कि यदि P और A और B में शामिल होने वाले रेखाखंड ए बी है, मध्य बिंदु है, तो बाई का मान क्या होगा। देखिए यहाँ से जो आपको प्रश्न पूछे गए आपको ध्यान से सीखना है। यहाँ से A और B कोई बिंदु है। ठीक है, A कोई बिंदु है और B भी कोई बिंदु है। इसका नियमक A का मान दिया है 6,5 है। ठीक है, 6,5 है, और इसका नियमक कितना दिया है, तो 4,22 है। ठीक है, 4,22 हो गया। और कोई बिंदु P है और P का नियमक कितना दिया है, 5,6 है। कहता है कि बाई कवा निकली। देखिए बीच में क्या है, बोलेगा कि सर बीच में तो मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु का नियमक होता है दोनों के जोड़ से 2 से भागा। जैसे हमको बाई का मान निकालना तो बाई वाला लिखिए। ठीक है, जैसे 6 और 4 को जोड़ेंगे 10/2, 5 तो है, बाकी 6 को बराबर करेंगे। ठीक है, 6 बराबर क्या लिखेंगे, 5 + 22। ठीक है, 5 + 22 और बटा में 2 लिखेंगे। ओके, ये 6 बराबर क्या लिखेंगे, 5 + 22 बटा में 2, तिरछा गुना करेंगे, 6 दूना 12, 5 + 22 होगा। यहाँ से अगर हम बात करेंगे, ये देखिए प्लस में इधर आके माइनस में होगा, है ना। देखिए घटाइएगा तो कितना होगा, 7 × 5 = 12 होगा। तो बाई का मान कितना हो जाएगा, 7 होगा। ठीक है, बाई का मान 7 होगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन 28। देखिए पूछा गया कि बिंदु 4,-5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। जब भी कभी मूल बिंदु से कहेगा तो आपको कुछ नहीं करना, जितना दिया रहेगा उसको होल स्क्वायर करके रूट चढ़ा दे। ठीक है, होल स्क्वायर करके क्या करना, रूट चढ़ा देना है। 4 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर √अंडर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा। चलिए जोड़िए, 6 × 5 = 11, 2 × 1 = 3, 1 बाकी 4। ठीक है, क्या 41 दिया है, सही जवाब है ऑप्शन में बी ए हुआ। देखिए कभी भी दूरी निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव दिए गलत है। ठीक है, अगला बढ़े क्वेश्चन नंबर 29 में। देखिए क्या है, आपको 2 बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। बोलेंगे 2 में से 4 को घटाएंगे सर, तो 2 - 4 के होल स्क्वायर प्लस में 3 - 1 के होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को अभी रिपीट किए थे। 2 में से 4 जाएगा तो -2 के स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा तो 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर होता है 4, 2 के स्क्वायर 4, 4 × 4 = 8 होता है। तो 8 को हम कैसे लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 4 × 2, 4 का वर्गमूल 2 √2। ठीक है,
4 रोड 2 कहाँ दिया, 1 सेकेंड। 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रोड 2, 2 रोड 2 इसका सही जवाब बी नंबर, ठीक है, बी नंबर इसका सही जवाब होगा 2 रोड 2। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पड़ेगा क्या कि सरल रेखा x बराबर 2 है, y बराबर 2 है, तो क्या होगा। इसमें से आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना है। ऑप्शन 1 है एक दूसरे के लंबवत होगा, एक दूसरे के समानांतर होगा, एक दूसरे के ना तो समानांतर ना लंबवत है। निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए x का मान 2 है, y का मान 2 है, मतलब एक दूसरे पर लंबवत होगा, ठीक है। बोलेगा कैसे सर, देखिए बुआ, यहाँ पर आपको x h हो गए, नहीं x h और y h को दोनों के ले लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि x का मान 2 है, तो मानेगा कि x का मान तो यही 2 आएगा, ठीक है, और y का मान यही 2 आएगा, ठीक है, यहीं पर 2 आएगा, तो दोनों जो मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आएगा और इस तरह से, तो एक दूसरे से क्या होगा, तो बोलेगा सर लंबवत होगा, एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। एक रेखा दूसरे रूपा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से काटेगा, लंबवत हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़े, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। ये अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। कहते हैं कि बिंदु ए बी सी बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालने आपको बता देंगे, ठीक है। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेगा सर जो नियामक को लेना है उसको घटाना होता है, उसी को घटाना नहीं सर, जिसको लेना है उसको रहने देना है, बाकी को घटाना है। जैसे हम यहाँ पर x नियामक को लेंगे, 3 को ले सॉरी 0 को ले रहे हैं, ठीक है, 0 को अगर ले रहे हैं तो y नियामक घटाएंगे, 5 में से 4 को घटाएंगे, ठीक है, 5 में से 4 को घटाएंगे, उसके बाद क्या लेंगे, फिर से 0 लेंगे, फिर से x नियामक को 0 लेंगे, मतलब x नियामक को लेना है, y नियामक घटाना है, 4 में से 1 को घटाएंगे, ठीक है, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा प्लस में। अब की बार कितना लेंगे, तो बोलेंगे 3 लेंगे, ठीक है, 3 को लेंगे, तो अब की बार देखिए 1 में से 5 घटेगा, तो 1 माइनस 5 होगा। आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है 0। देखिए 0 में कोई भी संख्या गुना होगा 0, 0 में कोई भी संख्या गुना होगा 0। देखिए 5 में से 1 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा ना, तो 3 माइनस में होगा 4 गुना में, तो यहाँ से होगा 1/2 गुने में, चरतीय कितना होगा, तो बोलेगा सर चरतीय 12 होगा, माइनस में, माइनस जब आता तो मोड लगा देते, ठीक है, मोड से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12, इसको हो जाएगा 6 दूना 12। क्षेत्रफल का मान कितना आएगा, 6 आएगा इसका सही जवाब। सही जवाब आपको हो जाएगा 6 नंबर, 6 सी होगा बिल्कुल सही जवाब। हमने कहेगा कि सर इतना स्लो पढ़ा रहे, अब्राहम रम से स्लो में, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष दिया है -4,0 3,0 0,0 होगा। x नियमक को लेना है, y नियमक को घटाना है, ठीक है। जैसे माइनस में 4 ले रहे, इसको ले रहे, तो इसमें से घटाएंगे, 3 में से 0 को घटेगा, तो 3 माइनस 0 होगा प्लस में। उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, तो 0 लेने से कोई फायदा है क्या, नहीं, क्योंकि 0 लीजिएगा गुना करेगा तो क्या होगा 0, तो इसका कहानी खत्म। तो यहाँ से होगा 1/2, चरतीया कितना होगा, बोलेगा 12 होगा, ठीक है, चरतीया 12 होगा, तब मोड से निकलेगा तो क्या होगा, प्लस होगा, 6 दूना 12 होगा, तो इस भी प्रश्न का सही जवाब 12 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 बढ़िएगा क्या है, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन, ठीक है, इसमें हार्ड कोई चैप्टर नहीं है। चलिए 33 नंबर का आते हैं कि उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,1 और 2,3 को जोड़ने वाले रेखा खंड के 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करते, ठीक है, उस बिंदु का नियामक निकालना है। क्या होगा आप लोग सोचिए, तो जब तक के लिए हम पंखा चालू कर रहे हैं। देखिएगा कहते हैं कि उस बिंदु का नियामक, ठीक है, कौन बिंदु का नियामक, उस बिंदु का नियामक, उस बिंदु का नियामक। ओके एक सेकंड, 33 नंबर देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए बी कोई बिंदु है ना, यहाँ पर आपको दिया 1,1 है और यहाँ पर कोई बिंदु है 2,3 है, इन दोनों को जो जोड़ सके यहाँ पर कोई बिंदु होगा, ठीक है, उसी का नियामक x y है ना, और इसका जो अनुपात विभाजित करता है 2 और 3 के अनुपात में करता है, तो इसका मान निकाल। मान लेते हैं कि कोई a है और ये कोई बिंदु क्या है b है, इसको मान लेते हैं p, ठीक है, तो a और b को जोड़ने वाली बिंदु p है और इसको जो है 2 और 3 के अनुपात विभाजित करती है, तो जो नियामक है उसी का मान निकालना, मतलब x y का मान। देखिए x का मान यहाँ से कैसे निकालते हैं, तो बोलेगा सर
एक्स का मान निकालने के लिए देखिए एक्स में गुना करेंगे। देखिए 2 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, बोलिएगा 4 होगा। और 3 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो 4 + 3 हो जाएगा। ओके, 4 + 3 होगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 + 3 होगा। तो 4 3 7 होगा और बटा में 5 होगा। तो देखिए बाई का मान निकालना है तो देखिए बाई वाला गुना करेंगे। 3 दूना 6 होगा। ठीक है, और 3 एकम 3 होगा। तो यहाँ पर होगा 6 + 3 होगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 3 होगा। ठीक है, तो 6 3 9 होगा और बटा में 5 होगा। तो यहाँ से देखिए आपका जो नियामक आ जाएगा एक्स और बाई। एक्स का मान कितना है तो बोलिएगा 7/5 है। बाई का मान कितना है, 9/5 है। ठीक है, तो 7/5 और 9/5 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला बढ़े, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर है कि बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से है। देखिए यहाँ पर मूल बिंदु से पूछा गया तो कुछ नहीं करना है, आपको इसी का स्क्वायर कर देना है केवल। ठीक है, इसका स्क्वायर करेगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। 16 9 जोड़ेंगे 25 होगा। 25 का वर्गमूल 5 होगा। इसका उत्तर हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5। ऑप्शन नंबर कहाँ है तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, 35 नंबर आगे बढ़े क्या। देखिए कहते हैं कि x बराबर -1 है और y बराबर +4 है तो निरूपित करती है। तो एक दूसरे के लंबवत निरूपित करती है। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0 4 0 0 और 3 0 की परिमिति क्या होगी। देखिए परिमिति पूछा है, क्या पूछा है, परिमिति। परिमिति क्या होती है तो तीनों भुजा के जोड़ी परिमाप होते हैं। अच्छा इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, शायद इसका परिमिति के आप लोग को फार्मूला पता है तो आप लोग कमेंट में कर लीजिएगा। बाकी आप लोग कमेंट तो करिएगा नहीं, तो इसलिए हम इसको फिलहाल अभी रहने देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नियामक 2 और 3,0 और 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड का झुकाव 3 है ना, तो के का मान क्या होगा। मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी दिया है 3। ठीक है, तो के का मान पूछा है तो बोलेगा सर यहाँ से झुकाव बोले या तो दूरी बोले कि है, दूरी का मान 3 दिया। ठीक है, तो दूरी का बाद में यहाँ से लिख लेंगे। दूरी का यहाँ सूत्र लगा देते हैं। देखिए 2 में से 4 को घटाएंगे तो 2 - 4 का स्क्वायर होगा प्लस में के माइनस में 3 में से किसको घटाएंगे, माइनस में 7 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर। दूरी का मान कितना दिया, 3 दिया है। ठीक है, और 3 दिया तो इसको स्क्वायर कर देंगे और इस तरफ से भी जो दिया है ना इसको भी क्या करेंगे तो बोलेगा कि स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो वही दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। 2 में से 4 जाएगा तो -2 का स्क्वायर होगा और यहाँ से के और प्लस में 4 होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए इसको स्क्वायर से इसको स्क्वायर नहीं काटना है। ठीक है, काटना है इसको स्क्वायर से, रूट कैंसिल। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में यहाँ से क्या बचेगा तो बोलेगा के प्लस में 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, रहने दे क्या, नहीं रहने नहीं देंगे, इसको होल स्क्वायर तोड़िए। ठीक है, होल स्क्वायर तोड़िएगा। होल स्क्वायर क्या होगा बोलेगा 4 का स्क्वायर होगा, उसके बाद के का स्क्वायर, उसके बाद 2ab। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20। ठीक है, तो ये तो मान नहीं निकल पाएगा। तो 37 नंबर क्वेश्चन भी आपको स्टॉप कर देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। 2 क्वेश्चन आपको पेंडिंग में रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सरल रेखा x, x और -y और 3 पर काटान बिंदु क्या होगा। इसका काटान बिंदु पूछा गया तो काटान बिंदु होगा x का मान 2, y का मान 3 होगा। ठीक है, x का पार्ट 2 काट रहा है, y का 3 काट रहा है, तो काटान बिंदु यही होगा ना। 2024 में पूछा गया था। अगला है कि 5x 3y + 10 = 0 के x अक्ष के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। 39 नंबर का राइट आंसर क्या होगा तो बोलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 होता है आधार गुने ऊंचाई, मतलब x और y हो जाता है। ठीक है, x का मान बोलेगा कितना है, 5 है, y का मान 3 है। ठीक है, यहाँ पर से आप x y का मान निकाल सकते हैं, परंतु आपको x और y का मान निगेटिव लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है।
तो बचती है 15 और बटा में 2 होगा। ठीक है, 15/2 जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा 39 का ए नंबर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कहते हैं कि दो बिंदु P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक जो होता है जोड़ के 2 से भागा। देखिए 2 में से -2 को जोड़ेंगे। ठीक है, 2 में से -2 को जोड़ेंगे, भागा देंगे 2, प्लस माइनस कैंसिल, तो 0/2 का मतलब कितना होता है 0। यहाँ पर देखिएगा माइनस में 2 है, प्लस में 2 है, भागा देंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा 0/2 का मतलब 0। मतलब नियामक आ गया 0,0। सही जवाब सी नंबर है ना, सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में है कि P और Q के बीच की दूरी निकालिए। देखिए दो बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं, 2 में से 4 को घटा के, 2 में से 4 को घटा के होल स्क्वायर, और 3 में से 2 को घटा के, 3 में से 2 को घटा दीजिएगा। तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, बोलेगा कि 2 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, माइनस में 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलेगा 1 बचेगा। और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 4 1 जोड़ेगा तो 5 होगा, 5 का तो रूट से निकलेगा नहीं, तो 5 जो होगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि mx2 m2x1 m1 प्लस m2 ये जो दिया क्या है, इसको कहते हैं अंतर विभाजन, है ना, कि बाह्य विभाजन कहते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा अंतर विभाजन कहते हैं। ठीक है, अगर बाह्य विभाजन का सूत्र लिखना होगा तो जे आपको दिया गया माइनस, वहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर आपको केवल माइनस देना होता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस होता है तो आप कह देते हैं कि ये बाह्य विभाजन है। ठीक है, परंतु यहाँ प्लस दिया है तो अंतर विभाजन होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए। 42 नंबर। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है कि बिंदु Px, y की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी पूछा मतलब कुछ नहीं, इससे दूरी x² y² करिए। ठीक है, √x² y², इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। अगला है कि 4, 5 और 12, 9 और -9 के बीच की दूरी निकालिए। तो चलिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। बोलेगा कि सर देखिए 5 में से 9 को घटाएंगे। ठीक है, 5 - 9 के होल स्क्वायर प्लस में, देखिए 12 में से 9 घटाएंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, ये तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलेगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर। देखिए 5 में से 9 जाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। बी नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कि बिंदु -6,8 की दूरी मूल बिंदु से है। मूल बिंदु से पूछा मतलब उसी को स्क्वायर करके जोड़ देना, रूट चढ़ा देना है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेगा 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु होता है जोड़ के दोनों से धागा देना। ठीक है, माइनस में 4 और 8 को जोड़ेंगे। ठीक है, माइनस में 4 और 8 को जोड़ेंगे, 2 से भागा, 8 में से 4 जाएगा तो 4/2 का मतलब कितना होता है, बोलेगा 2 होता है। ठीक है, और देखिए इसको जोड़ेगा, इसको क्या जोड़ेगा, तो यहाँ जोड़ेगा 2 प्लस में 6 और बटा में 2, 6 2 8/2 का मतलब कितना होता है, बोलेगा 4। ठीक है, तो 4 होगा, तो यहाँ से आएगा 2 और 4 होगा सही जवाब। ठीक है, 2 और 4 कहीं दिया क्या, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, कहते हैं कि यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 47, आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन 47 को, एक सेकंड। है ना, बिल्कुल राइट है। इसको पढ़ते हैं फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में देखिए प्लस प्लस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जितना रिपीट करेगा उतना तो होगा। दूसरा में क्या होता है, यहाँ पर देखिए प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, तो माइनस और प्लस होता है। तीसरा का क्या होता है, बोलिएगा माइनस माइनस होता है। चौथा में क्या होता है, तो बोलिएगा कि प्लस और माइनस होता है। ठीक है, प्लस और माइनस होता है, तो बोला देखिए प्लस और माइनस, इसके आगे क्या है, तो कुछ नहीं, तो प्लस और माइनस किसमें है, चौथा में, चौथा इसका सही होगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पर बोला प्लस और माइनस, यहाँ इसके आगे क्या है, 3 के आगे प्लस है तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस कौन होगा, चौथा होगा, चौथा। ओहो कोटि पूछा, सॉरी ये क्या पूछा, कोटि पूछा। देखिए एक्स नामक भुज होता है, वाई नामक कोटि होता है, तो कोटि का मान 4 होगा, इसका सही जवाब। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में है कि प्लस प्लस कौन चतुर्थांश, तो प्लस प्लस पहला है ना, प्रथम इसका सही जवाब होगा, ठीक है, प्रथम इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 48 को फिर से समझाना है क्या, देखिए एक्स और वाई की बात करेंगे। एक्स नियामक को भुज कहते हैं, वाई नियामक को कोटि कहते हैं, ठीक है। एक्स यानी कि 3 का माइनस में 4 दिया है, तो भुज का मान 3 होगा, कोटि का मान 4 होगा, ठीक है। तब से क्या पूछा, कोटि का मान तो -4 लगाइएगा। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कहते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में ABC के 2 शीर्ष 2 3 और 1 3 है एवं केंद्रक 3 1 है, तो तीसरे शीर्ष का नियमक बताइए। ये बहुत ही आसान है, बस इसको समझना चाहिए। बोलिएगा कि सर त्रिभुज के 3 शीर्ष ले लिए हैं, A B और C, ठीक है। A का मान दिया कितना दिया है, 2 और 3 दिया है। B का मान दिया 1 और -3 दिया है, एवं केंद्रक का मान दिया, केंद्रक बीच में होता, ठीक है, 3, 0। C का नियामक निकालना, C को मान लेते हैं x और y, ठीक है, x और y मान लिए, ओके। चलिए जब भी केंद्रक निकाला जाता है तो 3 बराबर जैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से हम 3 बराबर निकालेंगे, तीनों को जोड़ के 3 से भाग देंगे, 1 + 2 + x, ठीक है, 2 + 1 + x और भागा देंगे 3 में, 3 गुना करेंगे, 3 × 9 होगा, ये प्लस में इधर माइनस में होगा, 3 बराबर में x होगा, घटेगा तो कितना आएगा, x बराबर बोलिएगा 6 आएगा, ठीक है, x का मान 6 आएगा। चलिए यहाँ से अब देखिए 0 बराबर निकालेंगे, ठीक है, 0 बराबर क्या होगा, 3 + -3, ठीक है, 3 प्लस में और माइनस में 3 और प्लस में y और बटा में 3 होगा, ठीक है, माइनस प्लस 0 होगा, 0 में गुना करेंगे तो 0, तो y का मान 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का नियमक 6 आ गया, y का नियमक कितना आ गया, 0 आ गया, तो 6, 0 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।